जी नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका, तो एसएसटी का। ठीक है, किसका देखने वाले, एसएसटी का यानी सामाजिक विज्ञान का। अगर आप किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, अगर एसएसटी आप में है तो एकदम आप लोग क्या कीजिए, क्लास 10th का है। ठीक है, किस क्लास का है, क्लास 10th का है। तो आप इस 20 क्वेश्चन में से देखते हैं आपका कितना क्वेश्चन सही हो पाता है और कितना नहीं। ठीक है, और एक अंतिम में क्वेश्चन देंगे और जो भी बच्चा उसका कमेंट करेगा अच्छा, जिसका सही होगा उसका एक स्लाइड हम बना के लाएंगे, उसका नाम लिखकर उसका अंतिम में नाम घोषित करेंगे, चाहे शुरू में नाम बता देंगे। ठीक है, तो इस कारण वीडियो में शुरू से अंतिम तक जुड़े रहिए, एकदम मस्त से फील लेके इस क्वेश्चन को कीजिए। ज़्यादा समय आपका नहीं लेने वाला है, 6 से 7 मिनट। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, वित्तीय मतलब कामकाज कब से शुरू होता है, ठीक है, कब तक अंत हो जाता है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से होता है दोस्त, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। हमें उम्मीद है कि आपका यह क्वेश्चन सही हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद क्षेत्र से जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। मतलब पृथ्वी पर देखिएगा तो 96% क्या है, जल ही है। 96% क्या है, जल ही है। तो इतना ज़्यादा पानी होने के कारण यानी जल होने के कारण पानी किस प्रकार का होता है, नीला टाइप से होता है। तो इस कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। यानी पृथ्वी को ऊपर से देखिएगा तो ज़्यादातर नीला ही भाग दिखाई देता है, तो इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। ठीक है, चौथा नंबर नहीं, तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही VVI। ठीक है, बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, अब किस साल भी पूछ सकता है, 2025 में भी यह क्वेश्चन पूछ सकता है, हमें पूरा उम्मीद है। तो देखिए फर्स्ट नंबर कह रहा है कि 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में। ठीक है, तो बताएंगे इसका सही जवाब कौन सा जगह। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था, तो 2004 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। नेपाल में शासन प्रणाली कैसी है, लोकतंत्र है कि राजतंत्र है कि सैनिक तंत्र है कि इनमें से कोई नहीं। जो नेपाल है जो पानी छोड़ा है अभी पानी छोड़ा है, तो अब बिहार पूरा तबाह हुआ है बाढ़ में। ठीक है, तो बताएंगे कि वर्तमान में नेपाल में शासन प्रणाली कैसी है। तो चौथा का आपका सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र। ठीक है, 2006 या 7 से आपका क्या हुआ है, वहां पे लोकतंत्र अपनाएगा, नहीं तो पहले क्या था, राजतंत्र था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक दलों की मान्यता उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दल का जो मान्यता और चिन्ह होता है, जैसे भाजपा हो गया, ठीक है, बीजेपी हो गया जो अभी सत्ता में है। बीजेपी का क्या है चुनाव चिन्ह, क्या है बोलिए। बीजेपी का चुनाव चिन्ह है आपका कमल छाप। क्या है, कमल छाप। तो यह किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा बोलो, तो यह किसके द्वारा दिया गया है, तो राजनीतिक निर्वाचित आयोग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री इसमें ना इन्वॉल्व होते हैं, ना राष्ट्रपति, ना इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, निर्वाचन आयोग हो जाएगा। और आपसे हम पूछे कि निर्वाचन आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। ध्यान रखिएगा, सुकुमार सेन थे हमारे राजनीतिक निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम आपसे पूछे कि बीजेपी जो पार्टी है उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1980 में। ठीक है, कब हुआ था, 1980। हमको बताइएगा कांग्रेस जो है, कांग्रेस का गठन कब किया गया था। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। कौन थे दोस्त, A.O. ह्यूम थे। और एक बात हमको बताते चलिए कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्त। रुकिए, कलर चेंज करते हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। ठीक है, WC बनर्जी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हम आपसे पूछे कि कांग्रेस पार्टी है उसका गठन कब हुआ था, तो आप लोग को तो कमेंट में उसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन कि बताएंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 है जो उसके तहत भारत के नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार कि समानता का अधिकार कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार
कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अधिकार दोस्त दिया गया अनुच्छेद 19 के तहत? तो छठा का आपका सही जवाब कौन सा जगह? स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब सभी व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है, लेकिन एक नियम कानून के आधार पर। चलिए 7 नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ज़्यादा पूछने वाला सवाल। जितना भी आपको सवाल करवा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे? मैसूर के थे, मैसूर के थे कि शिमला के थे कि कश्मीर के थे कि इनमें से कोई नहीं? तो टीपू सुल्तान कहाँ के थे? ठीक है, 1857 के क्रांति में इन्होंने इन्वॉल्व रखा था, मतलब बहुत अच्छा इन्होंने मैसूर से सहायता प्रदान की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्या, ये तो बच्चे जानता है, 5वां से ही बच्चा जानता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था अगर आपसे हम पूछे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? तो किस राज्य में है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ है दोस्त? पंजाब में है। कहाँ है दोस्त? पंजाब में है। और पंजाब कब हुआ था? तो आपसे पूछे तो तभी बताएंगे। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ क्या था? तो एक जगह था, ठीक है, वहां पे क्या हुआ था? अमृतसर में लोग इकट्ठा हुए थे एक जगह पे, तो वहां पे जनरल डायर, ठीक है, क्या था वहां का डीएम, जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर नामक एक क्या था क्या था? डीएम था, अंग्रेजी अधिकारी था। उन्होंने क्या किया? उसने क्या, उन्होंने इज्जत नहीं देना चाहिए, ठीक है, अंग्रेज को नहीं देना, क्योंकि वो हम पे 200 साल तक शासन किए, ठीक है, 200 साल क्या, 347 साल, ठीक है, 1600 में आए थे, ठीक है, 1600 में आए थे, गए कब? 1947 में, ठीक है, तो लगभग कितना, 300 साल तक हम पे शासन किया गया उन्हों के द्वारा, ठीक है। जनरल डायर ने उन्हें क्या किया? अंधाधुन गोलियां चला दी, जिसमें बहुत सारे आदमी मतलब मारे गए थे, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ था पूछा जाएगा तो? अमृतसर में। गोली किसने चलवाया था? तो जनरल डायर ने चलवाया था, ठीक है। सब कुछ जानते रहिए, ठीक है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी किसे बिहार का शोक कहा जाता है? अभी तो तबाही मचैला ही है बिहार के अंदर, ठीक है। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन, ठीक है। तो कौन सा हमारा क्या है इसमें बिहार का शोक? तो शब्द बच्चा जानता है कोसी को, ठीक है। थोड़ा बहुत सरकार का भी दोष है, इतना दिन से कोसी कहते आ रहे हैं हम बिहार को, इसको काहे नहीं इन्वॉल्व किया गया, इसको हटाया काहे नहीं गया कि हाँ कोसी को छोड़ दिया जाए, ठीक है, मतलब बाढ़ से बिहार को राहत मिले, लेकिन नहीं, यहाँ पे नेता सब घुसखोर है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? अगर हम आपसे पूछे कि सिख धर्म का प्रवर्तक कौन है, तो गुरु नानक है। कौन है? गुरु नानक। आप हिंदी में एक चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है। गुरु नानक जी हैं क्या? सिख धर्म के प्रवर्तक। और गुरु गोविंद सिंह क्या है? तो सिखों के 10वें गुरु हैं, ठीक है, अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु, ठीक है। देखिए तो मुंगेर में कि खगड़िया में, पटना में कि इनमें से कोई नहीं था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, ठीक है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंकोवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक ने के द्वारा कराया गया था? ठीक है, अंकोवाट के मंदिर में अगर आपसे पूछे कि किस भगवान का मूर्ति है, तो विष्णु भगवान का। आप लोग आंसर देते चलिएगा, ठीक है, विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है। चलिए सूर्यवंश द्वितीय ने निरोदम सिंहानक ने कि कुआम में ने कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपने हिंद चीन राष्ट्रवाद में पढ़ा होगा यह वाला बात, ठीक है। तो कौन सा जगह? सूर्यवंश द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जवाब। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू गया था? राजस्थान में कि बिहार में कि उत्तराखंड में कि मध्य प्रदेश में? अगर यह सब आप जानकारी ले लेते हैं तो आपके कंपटीशन में भी यह बहुत ही आपका काम देगा, ठीक है। तो राजस्थान में पहला क्या शुरू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था। चलिए जो क्या है, जो तीसरा स्तर है, सरकार का तीसरा स्तर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि योजना आयोग के भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? नीति आयोग की, वित्त आयोग की, राज्य वित्त आयोग की? इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग 2015 में। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग कब बनाया गया था? 2015 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार है कि मध्य प्रदेश है कि ओडिशा है कि इनमें से सभी है? तो देखिए बीमारू राज्य, यहाँ से आपको 20 बिहार,
एम से महाराष्ट्र, ऐसे यहाँ से आपको नाम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है बीमारू है ना, यहीं से उठाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश आ जाएगा, एम से मध्य प्रदेश आ जाएगा ओडिशा, ठीक है। यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ओडिशा, तो यहाँ पे ओडिशा भी आ जाएगा, यू से ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सभी, यहाँ इस नाम पे क्या आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश भी आ रहा है, ओडिशा भी आ रहा है, बिहार भी आ रहा है, तो इस कारण हमारा क्या आ जाएगा, इनमें से सभी जो राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऊपर बताया है, शुरू में आपको बताया कब हुआ था, 1980। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए जो अभी भारतीय जनता पार्टी क्या है, सत्ता में और विपक्ष में कांग्रेस है, उसके बारे में बता दिए आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह तो सभी शुरू से आप लोग पढ़ते आए होंगे कि कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्त, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। कितना आदमी कहेगा पुरुष दिवस का है नहीं मनाया जाता है। चलिए सेकंड 17 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कहाँ है, तो जादू घोड़ा में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, सुनामी कहाँ आती है? तो एक वो लड़का ना का हुआ था, एक खाली एग्जाम हुआ था, तो एक लड़का का किया सुनामी कहाँ आता है, तो बोल दिया आसमान में आता है। ससुरा सुनामी तो पानी में ना आएगा, पानी के द्वारा ना सुनामी आएगा, तो स्थल तो हो नहीं सकता, आसमान तो हो नहीं सकता, आसमान में कोई पानी नहीं है और इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। बचा क्या, समुद्र न बचा। यहाँ पे तालाब दिया होता चाहे नदी दिया होता तो कन्फ्यूजनों को बात होता, तो यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, तो समुद्र इज राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की उदासीनता पर, कि नागरिकों की गैर कानून कार्रवाई पर, कि नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। हमारा लोकतंत्र सफल कब होगा, कि जब सभी लोग क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। कोई भी काम सफल कैसे होता है, सब लोग उसमें हेल्प करते हैं तभी ना सफल होता है। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र सफल करेगा। आइए देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? और आज तक बिहार का विकास नहीं हुआ क्योंकि बिहार में पलायन रुक ही नहीं रहा है। तो जब पलायन रुक जाता तबे ना बोलते हैं कि यहाँ बिहार का विकास हुआ। मतलब देखिए साल भर आदमी क्या होता है, अपने परिवार को छोड़ के कमाने जाता है, ठीक है। तो यह अगर बिहार, तो यह किसने कहा था कि अगर बिहार का विकास नहीं होगा तो कितना भी कर लीजिए तो भारत का अर्थव्यवस्था चाहे विकास संभव नहीं है, और अभी तक संभव नहीं है उतना बिहार का विकास। सब नेता यहाँ पे चोर है, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो मोदी जी तक कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी सत्ता में है। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी क्या थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आइए आपका अंतिम नंबर सवाल जो आपको कमेंट में देना है, और जो भी बच्चे कमेंट करेंगे उसका स्लाइड पर नाम आएगा, जितना जल्दी आप लोग कर सकते हैं। बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, या खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, या पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मतलब बोल्विया में जो पानी का कीमत का वृद्धि था उसका क्या कारण था, आपको यह कमेंट में बताना है कि इसका 4 मतलब ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अंतिम तक जुड़े रहने के लिए, और सेशन को हमें उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय करेंगे किए होंगे, तो इस कारण आपको थैंक यू, दिल से थैंक यू, ठीक है। देखिए कितना अच्छा मोर का पंख है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है।